वेलकम बैक वंस अगेन। सो लास्ट क्लास है आपकी आज एंशिएंट इंडिया की। हम लोगों ने कल बात की थी किस चीज की? पोस्ट गुप्ता पीरियड की। ठीक है। आज एंशिएंट इंडिया की तो वैसे लास्ट क्लास भी है और अर्ली मिडाइवल पीरियड की भी फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना? क्योंकि दोनों का कुछ आज कॉम्बिनेशन वाला पीरियड हम पढ़ रहे हैं, जहां पर एंशिएंट इंडिया खत्म हो रहा है, उसकी हिस्ट्री खत्म हो रही है, और मॉडर्न इंडिया सॉरी मिडाइवल इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। तो कल कहां तक पढ़ा था हमने? हर्षा का पीरियड देखा था। हर्षा, ठीक है। उससे पहले आप एक लोग एक टास्क है। आप लोगों को ये रीजन आइडेंटिफाई करना है और ये भी बताने की कोशिश करनी है कि कौन सी डायनेस्टीज यहाँ पर रूल कर रही थी। आप लोगों को ये रीजन आइडेंटिफाई करना है, अपनी कॉपी में बनाइए और अपने आप बिना देखे कोशिश कीजिए कि कौन कौन सी डायनेस्टीज रूल कर रही थी। हम बात कर रहे हैं किस टाइम की? कि ये बात हो रही है कब? 650 एडी के बाद क्या स्थिति बन रही है भारत की? पानी, पानी पियेंगे? पानी ला रखे, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम से। 650 एडी में क्या स्थिति बन रही है भारत की? कौन कौन सी डायनेस्टी हैं? तो पहले एरिया ही आइडेंटिफाई करेंगे हम। पहला एरिया है स्थानेश्वर। ये हरियाणा का एरिया है लगभग आज का, स्थानेश्वर। ठीक। दूसरा जो एरिया है, स्थानेश्वर को मतलब कैपिटल बोलते हैं। दूसरा जो एरिया है वहां पर कौन सा रीजन है? कन्नौज। कौन है? कन्नौज, यूपी, वेस्टर्न यूपी। ठीक। थर्ड जो रीजन है, मालवा है। क्या बोल रहे हो आप? हाँ, मालवा। मालवा का रीजन है थर्ड, मालवा। फोर्थ जो रीजन है, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र। फिफ्थ डेक्कन। फिफ्थ कौन सा रीजन है? डेक्कन। सिक्स्थ तमिल नाडु वाला। सिक्स्थ है तमिलनाडु। ठीक। फिर सेवेंथ, सेवेंथ है बंगाल, शशांका गॉड डायनेस्टी। और एट्थ है कामरूप। तो रामरूप को कैसे पहचानते हैं आज हम? असम। डेक्कन क्या हो गया? महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है। डेक्कन हो गया महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये वाला रीजन, कर्नाटका के एन। ठीक। तो ये रीजन पहचान रहे हैं। डायनेस्टी भी डायनेस्टी भी पता है आप लोगों को? कौन कौन सी डायनेस्टी है, कहां कहां पर? हाँ, पुष्यभूति, मौखरी। मौखरी वंश कहाँ है?
कन्नौज में मौखरी, थानेश्वर, इनके बीच में कोई रिलेशन था? मैट्रिमोनियल अलायंस था। स्थानेश्वर का मैट्रिमोनियल अलायंस किस किस के साथ था? कन्नौज के साथ था। और इधर नहीं, इधर सौराष्ट्र में मैत्रेय जो डायनेस्टी है मैत्रिकास उनके साथ। ठीक है, कन्नौज हो गया। देन मालवा, यशोवर्मन वाला। यशोवर्मन आगे इनको ही, इन्हीं का आगे रीजन करके वो बहुत बड़ा रीजन बनता है। ये कौन सा है? सौराष्ट्र, मैत्रिकास। यहां पर ध्रुव सेन सेकंड की शादी किसकी बेटी से हुई थी? हर्षवर्धना की बेटी से। और हर्षवर्धन की बहन राजश्री की शादी किससे हुई थी? कन्नौज। कन्नौज में कौन था राजा जिसकी हत्या, ग्रहवर्मन की हत्या किसने, किस वाले ने करवाई थी? बंगाल वाले ने और मालवा, मालवा वाले। ठीक है, नेक्स्ट डेक्कन। डेक्कन में कौन है? चालुक्य। कौन है? चालुक्य। अच्छा, कौन से चालुक्य किंग ने हर्षवर्धन को डिफीट किया था? है पुलुकेशन सेकंड। कौन था? पुलुकेशन सेकंड। कहां से पता लगता है? एहोल। कहां से पता लगता है? एहोल जो इंस्क्रिप्शन है कहां पर है? कर्नाटका। कहां पर है? कर्नाटका। तो इसने पूरा नॉर्दर्न पार्ट तो जीत लिया था हर्षवर्धना ने, लेकिन वो नीचे नहीं पहुंच पाया। फिर यहां पर कौन है? तमिलनाडु। कौन है? पल्लवास। इंपॉर्टेंट सीट क्या है? कांचीपुरम। क्या है? कांचीपुरम। आज कहां है कांचीपुरम? आज कहें कांची, जैसे उत्तर भारत में बनारस है साड़ियों के लिए फेमस है, नीचे कांचीपुरम वाली साड़ियां आती है? कांची तो इसी को बोलते हैं, बनारस को। काशी बनारस तो ऊपर हो गया, जैसे बनारस का स्टेटस है ऊपर नॉर्थ इंडिया में, साउथ में कांची का स्टेटस है। तमिलनाडु में कहाँ है? तमिलनाडु। और ज्योग्राफी में आता है मैच करने के लिए, यानी कि चेन्नई से नीचे एकदम। चेन्नई जो पड़ता है तमिलनाडु में, चेन्नई बिल्कुल ऊपर की तरफ है, कोस्ट वाली साइड, नीचे आता है। ठीक। बंगाल में गौड़ डायनेस्टी। कौन सी? गौड़ डायनेस्टी। और कामरूप, कामरूप में कौन था? प्रभाकर वर्मन। कौन था? प्रभाकर वर्मन। प्रभाकर वर्मन। एक और डायनेस्टी थी यहां पर, इसका नाम नोट करना। हाँ, एक और नाम से, एक सेकंड है मैं चेक कर लेता हूँ, उसका क्रॉस वेरीफाई करता हूँ। कामरूप वाला चेक कर रहा हूं मैं, एक सेकंड। हाँ, उधर भी था, एक सेकंड एक सेकंड। वर्मन डायनेस्टी थी वहां पर। प्रभा वर्मन लिख दो, वर्मन डायनेस्टी, वर्मन है। कामरूप वर्मन, वर्धन बोल दिया मैंने, वर्मन, वर्मन, वर्मन। हाँ, कई जगह पे आता है ना वर्धन, पर वो वर्धन से वो इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि कन्नौज वाले वर्धन पे जा रहे हैं। प्रभाकर वर्धन, उसके 3 बच्चे थे, हर्षवर्धन सबसे बड़ा, राज्यवर्धन और बेटी राजश्री। तो वर्धन और वर्मन में कंफ्यूज, तो वर्मन लिख देना है, वर्मन। एक राजा था यहाँ का सूर्यवर्मन या प्रभाकर वर्मन, वो दोस्त था हर्ष का। सूर्य को प्रभाकर भी बोलते हैं, तो सूर्यवर्मन और प्रभाकर वर्मन अलग है, प्रभाकर वर्धन अलग है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ओहो, प्रभाकर वर्मन आ गए। ठीक है, तो याद रखना है आपको दोनों। हो जाएगा। ये कुछ डायनेस्टी है, ये कुछ डायनेस्टी किस पीरियड के बच्चों? ठीक, तो ये हमने कल पढ़ लिया था, ये हमने पढ़ लिया था। अब मेन तो हमारे लिए इसमें से है तो बहुत सारी ना, देखो कितनी सारी डायनेस्टी है यहाँ पे। लेट लेट कौन सा पीरियड चल रहा है? ये हर्षवर्धना का पीरियड, और आफ्टर हर्षवर्धना हम देखेंगे स्थिति बदलेगी। तो बाकी तो इन सबका कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पूरे रीजन को कौन कंट्रोल कर लेगा? कौन कंट्रोल कर लेगा? हर्षवर्धना। और उसकी कैपिटल कहां जाएगी? कन्नौज। कैपिटल कहां जाएगी? कन्नौज। कन्नौज से रूल करता है हर्षवर्धन, आपको पता है। और यहां से एक नदी बह रही है नर्मदा, नर्मदा के नीचे उसका शासन नहीं है, क्योंकि नर्मदा एक बॉर्डर बन गया बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। और यहां पर एहोल में मिलता है, उसे बोलते हैं किंग ऑफ, गॉड ऑफ, रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का भगवान के रूप में उसे देखा जा रहा है, किसको? हर्षवर्धना। हाँ, हर्षवर्धना जो है, हर्षवर्धना कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है? पुष्य भूति, या हम बोल सकते हैं वर्धन।
और हर्षवर्धन की राजधानी दो हैं, स्थानेश्वर और काम्बोज। काम्बोज इसलिए क्योंकि ग्रहवर्मन की हत्या के बाद काम्बोज, वो अपनी सिस्टर की वजह से उसे काम्बोज में शिफ्ट करनी पड़ी, ये भी हमें पता है। फिर है, सॉरी काम्बोज कह रहा, कन्नौज, कन्नौज, काम्बोज निकल कन्नौज। फिर हम ये भी मैंने काम्बोज लिख दिया, कन्नौज। फिर हम ये भी जानते हैं कि हर्षवर्धना जो है उसका पीरियड कब तक चल रहा है, 647 एडी से कब से 606 एडी। यहां पर हम ये जान रहे हैं कि इसका पीरियड इंपॉर्टेंट किसके लिए है, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरी बात, इसका पीरियड इंपॉर्टेंट है लिटरेचर की कंटेक्स्ट में, क्योंकि इसके समय पर एक तो इसके जो दरबार में बैठते हैं बाण भट्ट, बाण भट्टा, उनके हर्षचरित कादंबरी जैसी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, हर्षचरित कादंबरी। और खुद इसने भी 3 पुस्तकें मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी, रत्नावली और नाग नागनंदा और प्रियदर्शिका। ठीक है, ये याद रखना है, एक इसको ट्रिक से आप याद रख लेना। और कादंबरी पुस्तक और हर्षचरिता, जो कि मे बी फर्स्ट बायोग्राफी हो सकती है किसी किंग पर, वो किसने बनाया है, बाण भट्ट ने। तो इसका हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख लिया था। अब कुछ बातें हैं जो ये कंक्लूड करके हम आगे बढ़ेंगे अर्ली मिडाइवल पीरियड में। अच्छा, दूसरी तरफ क्या होगा, ये जो पीरियड है ना इधर हर्ष का, उधर 622 एडी में ही, 622 एडी में ही, 622 एडी चल रही है, इधर हर्ष का पीरियड चल रहा है। प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम, वो यात्रा करेंगे मक्का टू मदीना, मक्का से मदीना, और उसे बोलते हैं इस्लाम में हिजरी संवत, हिज्र बोलते हैं ना, हिज्र किया उन्होंने, हिजरी संवत। हिजरी संवता की शुरुआत होगी, एक नया जो इस्लामिक संवत होता है, इस्लामिक जो उनका कैलेंडर होता है उसे बोलते हैं हिजरी संवत। वो हम देखेंगे जब मिडाइवल को स्टार्ट करेंगे। तो हर्षा के खत्म होते ही साथ हमारा मिडाइवल स्टार्ट होता है, लेकिन वो प्रॉपर मिडाइवल स्टार्ट नहीं होता, उसे बोलते हैं अर्ली मिडाइवल। अर्ली मिडाइवल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अर्ली मिडाइवल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बहुत सारी डायनेस्टीज आएंगी, एक बार फिर वैक्यूम क्रिएट होगा। कल मैं मैप लाना भूल गया था, आज मैं मैप लाया तो हूं, पर कहाँ है, पोस्ट, पोस्ट गुप्ता। अब आपको मैप से थोड़ा और चीजें समझ में आ जाएंगी। ये देखिए जरा, ये चीजें अभी हमने पढ़ी, क्या आप देख रहे हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज जो हमने ध्यान से देखी अभी। देखिए, थानेश्वर, पुष्यभूति, इसका बात हो रही है, समझ पा रहे हैं रीजन, ये कौन सा, आज का हरियाणा दिल्ली वाला क्षेत्र। कन्नौज, मैकुरीज का, और फिर कन्नौज की सीमा कल बता दी थी आपको, मगध तक गई। फिर आप देख रहे हैं यहां पर गुजरात, गुज्जर प्रतिहार, ये वंश आपने पढ़ना है आगे, ट्राइपार्ट संघर्ष पढ़ेंगे हम। गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, और बंगाल में देखेंगे पाल डायनेस्टी। डायरेक्ट पूछा जाता है किनके बीच में हुआ, पाला, जहां पे गौड़ाज है ना आज, यहां पर ये वाला क्षेत्र जो है, यहां पर आएंगे कौन, पालाज। अब यहां पर ये क्यों एक्सटेंड दिखा रखा है, क्योंकि बाद में कन्नौज के अंदर ये पूरा रीजन आ गया, क्योंकि जब शशांक की डेथ हो गई, शशांक भाग गया था या मार दिया गया था, जो भी हुआ, उसके बाद कंट्रोल किसने कर लिया था, हर्षवर्धना ने। फिर आप इधर देख रहे हैं वल्लभी, वल्लभी की बात की थी, वल्लभी कैपिटल है किसकी, मैत्रिकास की, जो कि गुजरात का सौराष्ट्र का क्षेत्र है ये। फिर नीचे हम आए तो यहां पर आप देखिए, ये कल्चुरीज आप देख रहे हैं, कभी यहां पर वाकाटक वंश हुआ करता था, क्या होता था, वाकाटकास, ठीक है। और उससे पहले ये पूरा आंध्र सातवाहनाज होता था। तो विद टाइम डायनेस्टी चेंज होती रहती है, कोई कोई डायनेस्टी बहुत छोटी होती है, जो 50 साल 45 साल 55 साल चलती है, उसको नहीं पढ़ा जाता। फिर यहां पर आ गए चालुक्यास, कौन आ गए, जहां पर कभी सातवाहना थे वहां चालुक्य, और इधर एक इंपॉर्टेंट है पल्लवास। पहले से चली आ रही है पांड्या, चेरा, चोला, जो संगम पीरियड की है, जो बीसीसी एडी तक जा रही है। तो वो डायनेस्टी बीच में खत्म भी हो जाती है, फिर कुछ नई डायनेस्टी बढ़ती है, बाद में री एमर्ज भी करती है, चोला बाद में और से री एमर्ज करेगा। लेकिन यहां पर अभी बड़ी डायनेस्टी कौन हो गई, पल्लवा और चालुक्य। चालुक्य खत्म होके, खत्म होगा उसका एक ब्रांच, शुरू होगा राष्ट्रकूटा।
तो क्या दिमाग में आ रहा है? दिमाग में क्या, एक टाइम पूरा मौर्यों के अधीन था, मौर्यों के सामंत थे, फिर वहां से टूटते टूटते कई कई एक टाइम क्या था, अशोक के टाइम तक हमारे पास क्या स्थिति है, अशोक के टाइम पर पूरा भारत मौर्यों के अंडर है। नीचे अशोक के इंस्क्रिप्शन में खुद लिखा है कि नीचे चोल चेर पांड्य शासन करते हैं। फिर उसके बाद स्थिति बदली, अशोक का पीरियड कमजोर हुआ, मतलब मौर्य कमजोर हुए, रीजनल डायनेस्टीज बनी, नीचे जो सामंत थे, फ्यूडल्स जो थे, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट रूल क्या करना स्टार्ट किया, शुरू करना स्टार्ट कर दिया। और फाइनली वही रूलर्स बीच बीच में अपनी अपनी डायनेस्टी बनाते रहते हैं, कोई ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, लंबी खिंच जाती है, अच्छे रूलर नहीं रहते तो वापस उसी स्थिति में आ जाता है, या फिर कोई नया राजवंश आ जाता है, उनके क्षेत्र को अपने अधीन कर देता है। तो ये सारी स्थिति इस समय देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जितनी भी हमने डायनेस्टीज की बात की, यहाँ पर देखिए आप, ये पूरा इस नक्शे में आपको दिखेगा, जैसे ये स्टार्टिंग ये रीजन आप देख रहे हैं, बाद में आप ये देखिए हर्षा का क्षेत्र कितना बड़ा हो गया है, ये जो आपको लाइट ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है, ये हर्षा का क्षेत्र, ठीक है। ये देखिए गौड़ा डायनेस्टी यहाँ पे लिखा है, ये लेट गुप्तास, मैकुरीज जिनकी बात हमने की, जो मेन थे ही राजश्री के ससुराल वाले। यहाँ पर आप देखिए ये कौन सा क्षेत्र हो गया, ये हर्षा का क्षेत्र हो गया, स्थानेश्वर वाला। इधर नीचे मध्य प्रदेश, विदिशा, मालवा, ये पूरा क्षेत्र। इधर मैत्रिकास आ गए, ठीक है। यहाँ पर एक डायनेस्टी जो राजपूत, जो आगे चल के फिर राजपूतों में टूटेंगे, पृथ्वीराज चौहान का नाम आप पढ़ेंगे, है ना, चौहान वंश आप देखेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं गुज्जर प्रतिहार, आज भी कास्ट होती है, जाट, गुज्जर, अहीर, राजपूत, ये आज भी सुनते हैं आप, अजमेर से शासन होता था। तो प्रतिहारास ये आप देखते हैं, और नीचे आ गए चालुक्यास, और यहाँ आ गए पल्लवास। तो ये सारी डायनेस्टी हमने कल इनके एक के बारे में हमने पढ़ा कल, वो सारी बातें, ठीक, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी है। तो साउथ में देखो दो इंपॉर्टेंट है, चालुक्यास एंड पल्लवास, जो स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर बन के उभरे डेक्कन में और नॉर्दर्न तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु वाली साइड मैंने आपको बता दी, इधर पल्लवास है, और उधर साइड कौन है, चालुक्यास। कौन है, चालुक्य। चालुक्यों को ही हराकर आगे आएंगे कौन, कौन सा वंश, राष्ट्रकूटास। कौन आएंगे, राष्ट्रकूटास। दंती दुर्ग एक नाम आएगा, दंती दुर्गा रूलर है, फाउंडर है, कौन सा, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। कौन सी, राष्ट्रकूटा। कन्नौज का महत्व समझिए, कन्नौज इतना इंपॉर्टेंट होगा कि कन्नौज को लेकर साउथ के रूलर्स भी इंटरेस्टेड होंगे, कन्नौज को लेकर वेस्ट के रूलर्स भी इंटरेस्टेड होंगे, कन्नौज को लेकर ईस्ट के रूलर्स भी इंटरेस्टेड होंगे। मतलब अब होने क्या वाला है, यहां साउथ में जो ये चालुक्यास हैं, इनकी जगह राष्ट्रकूटास आने वाले हैं। और यहां ये जो गॉड है, तो गॉड तो पहले बाद में कन्नौज का ही पार्ट बन गया, हर्षवर्धन, पर वो मर जाएगा। उसके बाद गॉड की जगह आ जाएंगे आपके कौन, पाल डायनेस्टी, धर्मपाल, गोपाल, नाम सुना है ना आपने, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई थी इन्होंने, नाम सुना होगा आपने, गोपाल का, धर्मपाल का, गोपाला, पाल वंश सुना है, पाल वंश आया था वो एक बार ना। कौन सी डायनेस्टी बनाई थी बताओ, डायनेस्टी कह रहा हूं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, और कौन सी यूनिवर्सिटी को उसने पेट्रोनेज किया था, कौन सी यूनिवर्सिटी बन चुकी है ऑलरेडी, नालंदा, पेट्रोनेज दिया उसको, इसने बनाई विक्रमशिला। कौन सी बनाई, विक्रमशिला, याद रहेगी, वल्लभी याद है, वल्लभी, वल्लभी गुजरात की है, विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला, सब याद रखनी है, काशी विद्यापीठ। चलिए, तो ये सब, और ऊपर देख रहे हो, पुष्यभूति हो गए थानेसर के, मैकुरी हो गए कन्नौज के, मैत्रिकास हो गए वल्लभी के, ये सब स्थिति हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अब हर्षवर्धना का पीरियड हमने देख लिया था कल, हर्षवर्धना के बारे में हमने पढ़ लिया, ह्वेंसांग की पुस्तक, ह्वेंसांग इसके समय आया, लिटरेरी सोर्स क्या है, बान का हरिश्चरित्र है, ठीक है ना, बाकी ये आपके पास एपिग्राफल सोर्सेज है, ठीक है। और यहाँ पर एक टर्म ना जरूर नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ये सकल उत्तरा पथ नाथा, इसको नोट कीजिए, सकल उत्तर पथ नाथा, इसका मतलब समझाता हूं, सकल उत्तर पथ नाथा, इसका मतलब होता है, सकल मतलब पूरे उत्तर भारत का भगवान, वहां का नाथ, वहां का स्वामी, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है ये, हर्षवर्धन के लिए। जो हमने कल लास्ट में पॉइंट भी लिखा था, लॉर्ड क्या लिखा था लास्ट में, हाँ, उसको हमने इंग्लिश में लिखवाया ना आपको, पर उसमें जो अहोल में लिखा गया है, उसमें शब्द ये लिखा गया है, मतलब वहां तो हिंदी में, मतलब संस्कृत में शब्द जो आ रहा है क्या लिखा आ रहा है,
सकल उत्तरापतनाथा। सकल मतलब बोलते ना सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल मतलब पूरा, उत्तर पथा मतलब नॉर्दर्न इंडिया, नाथा मतलब स्वामी, यानी सारे उत्तर भारत का स्वामी। किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, लिख लीजिए, ये टर्म याद रखनी है। सकल उत्तर पथनाथा is referred to, या this title is given to which king, तो हर्षवर्धना। दैट मीन्स हर्षवर्धना का पीरियड जो है 41 साल का काफी स्ट्रॉन्ग पीरियड है। उसने एक बार फिर से सेंट्रल जो एक पावर होती है उसको बना के रखा, बट उसकी डेथ के बाद फिर से टूटेगा। तो ये देखिए इसका पूरा हर्षा का एम्पायर, हर्षा की कैपिटल कन्नौज, ये है कैपिटल कन्नौज, दिख रही है। और हर्षा का पूरा आप देख रहे हो, यहाँ पर खाली हो रखा है पीछे, यहाँ पर आपका कौन सा है, गुज्जर प्रतिहारा राइज करेंगे। बाकी ये पूरा पंजाब का, पंजाब में होड़ वुड़ थे आपको पता है ना, ये पूरा जो पीछे उनको धकेल दिया गया, ये पूरा क्षेत्र। कश्मीर भी अलग है अभी, कश्मीर में आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं ललितादित्य, मातंड वर्मा, वो मंदिर बन रखा है एक बहुत फेमस, ललितादित्य का नाम सुना होगा आपने, सुना है नाम, एक बहुत फेमस मंदिर है उनका कश्मीर में, टूट गया वो मंदिर। तो ये पूरा क्षेत्र जो है इसका गुजरात गुजरात तो खैर उसने अपने जमाई को दे रखा है, पर सोवर्निटी उसकी है। ये से लेकर पूरा विदिशा वगैरह पूरा, नर्मदा नदी के बाद फिर नहीं है, फिर चालुक्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इतनी बात आपको याद हो गई। अब इसके बारे में आर्ट एंड कल्चर ही देखना है हमें, ठीक है। बाकी ये देख लिया आपने, इसमें कुछ ये देखिए राजपुत्रा, शिलादित्य, ये सब जो है टाइटल्स हैं उसके, जो आपको ध्यान रखने हैं। एडमिनिस्ट्रेशन देख लीजिए हर्ष का किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन था। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक शिकायत आती है, क्योंकि ह्वेनसांग कहता है कि वो जब यात्रा करता था उसके साथ चोरी होती थी, चोर चोर वोर होते थे उस टाइम भी। और उसके साथ जैसे आज भी कभी यात्री यात्रा करे और किसी का पर्स मार लिया जाए, आप ट्रेन में या बस में सफर कर रहे हैं, कुछ आपका बैग चोरी हो जाए, ऑर्नामेंट चोरी हो जाए, लैपटॉप चोरी हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। यहाँ पर आती है एक बात, लॉ एंड ऑर्डर, इट वाज नॉट वेल मेंटेन्ड, ह्वेनसांग अबाउट हुम स्पेशल केयर में हैव बीन टेकन, जिसके लिए स्पेशल केयर भी रखी जा रही थी, इसकी भी वाज रॉब्ड ऑफ हिज बिलोंगिंग, उसकी भी चीजें चोरी हुई है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसमें और क्या है, तीन बातें ध्यान रखिए। एक तो लॉ एंड ऑर्डर में एक शिकायत ह्वेनसांग ने की है, जो मैंने आपको बताई चोरी वाली। दूसरा, लैंड ग्रांट्स करता था, लैंड ग्रांट्स, क्योंकि ट्रेड पे असर पड़ा है नेगेटिव। किस पे असर पड़ रहा है, ट्रेड पर, व्यापार पर नेगेटिव असर पड़ा है, नेगेटिव असर पड़ा है। तो कॉइन्स आना बंद हुए, सिक्के जो बाहर से आ रहे थे, सोना आता था वो बंद हुआ। सिक्के, सोना जब नहीं है, गोल्ड नहीं है, कम है, गोल्ड नहीं है का मतलब ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, गोल्ड कम है, तो फिर कॉइन्स बनाने में जो गुप्ता के समय, एक तो गुप्ताओं ने इतने सारे सोने के सिक्के जारी किए, आप जानते हैं। अब यहाँ, और क्वालिटी भले उनकी कम थी, क्वालिटी उनकी कम होती जा रही थी। अब यहाँ आते आते हमारे पास गोल्ड वोल्ड के कॉइन इशू करने में दिक्कत हो रही है, तो फिर क्या हो रहा है, तो फिर वो दे रहे हैं जमीनें, लैंड दे रहे हैं। मतलब आपको हम सैलरी दे दें या जमीन दे दे, तो आपको कई कई बार क्या दिया जा रहा है, ग्रांट किया जा रहा है लैंड। फिर लैंड से जो टैक्स आएगा, एक हिस्सा आप ऊपर पहुंचाएंगे, एक हिस्सा आप अपने पास रखेंगे। आगे अंग्रेजों ने भी जमींदारी, महालवारी, रैयतवारी जो सिस्टम अडॉप्ट किए। तो यहां पर अब क्या हो रहा है, आपको जागीरें दे दी जा रही है। अब धीरे धीरे क्या होगा, आप उसका एक बड़ा एरिया आपके अंडर आएगा, मालिक बन रहे हैं। जब सेंट्रल पावर कमजोर होगी, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, खुद ही उस जागीर का अपने आप को शासक घोषित कर देंगे। आपको लगेगा ऊपर वाला मर गया, या ऊपर वाला कमजोर हो गया, या उसके बच्चे नालायक निकल गए, तो आप बोलेंगे इस पूरे जागीर का, इस पूरे एरिया का आज से राजा मैं, और आपकी अपनी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। ये सिस्टम हमने कब से देखा, कुषाणों के समय से ऐसा होने लगा था। इनफैक्ट इंडो ग्रीक से हमें एविडेंस मिलते हैं, लेकिन कुषाणों के समय बढ़ा, गुप्तों के समय व्यवस्था और बढ़ी, और हर्ष के समय ये और ज्यादा। तो यहां देखते हैं लैंड ग्रांट्स की बात की जा रही, यहां पर क्या लिखा जा रहा है, कंटिन्यू टू बी मेड टू प्रीस्ट फॉर स्पेशल सर्विसेज रेंडर्ड टू द स्टेट। अब प्रीस्ट जो है उनका तो स्पेशल स्टेटस था, ब्राह्मणों को भी बड़े स्तर पर जमीनें दान में दी गई। और हमने मौर्य के बाद भी देखा था बहुत सारे ब्राह्मण वंश एमर्ज हुए थे। हर्षा इज क्रेडिटेड विद द ग्रांट
ऑफ लैंड टू द ऑफिसर्स बाय चार्टर्स। तो हर्षा को तो जाना ही जाता। वैसे हर्षा बहुत दानी भी था, इसका एम्पायर कमजोर होने के कारण ये भी बाद में ये बहुत बड़े स्तर पर दान करता था। दान मतलब बहुत, जैसे मतलब पुण्य के काम बोलते हैं ना, पुण्य। राजा अपने पास स्वार्थ का वाला राजा नहीं है। जैसे एक राजा हुए बलि राजा, राजा बलि का नाम सुना होगा आपने, पहले सुना है नाम बलि राजा, जो जमीन पे जमीन, भगवान को एक 3 पग की भूमि मांगी गई थी और वो सारा ही ब्रह्मांड ले लिया भगवान ने। तो इस तरह से एक बड़ा दानी राजा हुआ ये, ठीक। और टॉलरेंट भी था रिलीजन के प्रति। बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, हिंदुइज्म हो, मे बी हिंदुइज्म को ही मानता था, बुद्धिज्म से भी प्रभावित था, लेकिन टॉलरेंट रहा है। हमने जितने रिलीजन, जितने रूलर्स देखे, मोस्टली दे वर टॉलरेंट, एक्सेप्ट शशांका ऑफ गौड़ डायनेस्टी, ही वाज नॉट टॉलरेंट टू बुद्धिज्म। लेटर ऑन, उससे पहले प्रीवियसली हम देखें तो पुष्यमित्र शुंगा, जिसके लिए इनिशियली तो बोला गया कि वो बौद्ध धर्म का नाश करने वाला है, बट लेटर ऑन हम देखते हैं कि वो स्तूपा वगैरह को निर्माण करता है, रिकंस्ट्रक्ट कराता है। तो वहां से थोड़ा सा उसका जो नेचर है उसका अलग पार्ट पता लगता है। लॉ एंड ऑर्डर की बात आपको पता लगी। एम्पायर ऑफ डिवीजन, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके एम्पायर में जो पूरा एम्पायर है, उस एम्पायर में डिविजन्स होते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया में स्टेट्स हैं, इसके यहाँ स्टेट्स के भुक्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भुक्ति। तो कभी टर्म आ सकती है, व्हाट इज भुक्ति। तो प्रोविंसेस जो है भुक्ति, जैसे आज हम बोलते हैं उत्तराखंड राज्य है, इन्हीं राज्यों को, स्टेट्स को अंग्रेजों के टाइम पे प्रोविंसेस बोलते थे। बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, है ना। और एक टर्म यूज होती थी प्रेसिडेंसी, बोलते हैं ना मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल कैलकाटा प्रेसिडेंसी। तो यहां पर टर्म क्या है? भुक्ति। तो पहले आपका पूरा देश है, कंट्री है, एम्पायर है, एम्पायर बटा हुआ है किसमें? प्रोविंसेस में, भुक्ति में। वो प्रोविंसेस बटी हुई है डिस्ट्रिक्ट्स में, जो ऐसे आज भी प्रांत बटे होते हैं जिले में, उन्हें बोलते हैं विषय। क्या बोलते हैं? विषय। तो आप एक हायरार्की में बनाओ, सबसे ऊपर राज्य यानी एम्पायर हो गया, राज्य के नीचे भुक्ति, भुक्ति के नीचे विषय, ऐसे बनाएंगे। राज्य मतलब एम्पायर लिख देना आगे, उसके नीचे भुक्ति, भुक्ति यानी स्टेट, भुक्ति के नीचे विषय, विषय यानी जिला, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब विषय से आगे बढ़े, एंड द डिस्ट्रिक्ट्स इनटू विलेजेस, ग्राम, उसके नीचे गांव। तो बाकी तो ग्राम भी सब समझ जाएंगे, विषय भी हम पीछे से पढ़ते आए हैं, लेकिन भुक्ति यहाँ पे एक नई टर्म है। तो यहां पर राज्य को ले क्या बोला गया है? भुक्ति। क्या बोला गया है? भुक्ति। याद रहेगी बात। तो ध्यान रखना है इसका एडमिनिस्ट्रेशन उसी कंसेप्ट पे, जैसे गुप्ता थे, फ्यूडलिज्म के कंसेप्ट पे, सामंतवाद जिसे हिंदी में कहा जाता है, उस पर था, और डिसेंट्रलाइज्ड था बहुत ज्यादा। कैसा था? डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब पावर नीचे तक काफी ज्यादा आ रही है, नीचे वाले लोगों पर पावर। डिसेंट्रलाइज मतलब पावर डिवीजन है, ठीक। अब ऑफिसर्स जैसे गुप्ता के समय था वैसा ही था, हाई ऑफिशियल से, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं महासमंताज, सामंत होते थे ना, सामंत, सामंत बड़ा सामंत, महासमंताज, महाराजाज वर हेरिडिटरी, लोकल चीफ थे वो। लोकल चीफ मतलब जिनको अलग अलग आप यहाँ का किंगडम संभालिए, देखिए, बस आप ऊपर टैक्स देते रहिए, यही तो होती है सोर्डिनिटी। आप संभालिए यहाँ प्रशासन भी आपको देखिए, पर आप टैक्स दीजिए। दूसरे प्रोविंशियल ऑफिसर से जो, उसमें कौन आता है? कुमार, अमात्यास, उपारिकास। उपारिकास जैसे आज के सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स, ये टर्म पूछा भी जा चुका है यूपीएससी में, उपारिकास, लाइक सिविल सर्वेंट्स टुडे। कुछ टर्म्स होती है ना जो फोकस करनी पड़ती है हमें, जैसे यहां पर मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट टर्म आई है भुक्ति, भुक्ति, और एक कुमार अमात्यास। लेकिन फिर भी बच्चा दिमाग लगा लेगा, अमात्या तो एक इंपॉर्टेंट पोस्ट रही है, कुमार मतलब मे भी राजा का कोई बेटा, नेफ्यू, भाई का बेटा, कुमार, क्योंकि राजा से रिलेट करते हैं। उपारिकाज एक नई टर्म है, उसको याद रखेंगे। विषयपति वॉज द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। विषयपति विषयों का मामला देख रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट, जिले का ऑफिसर। जैसे आप देख रहे हैं प्रोविंसेस को डिस्ट्रिक्ट में दिखाया गया है, विषय, विषयपति, जिले का पति, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इस तरह से, ठीक है ना। एंड द ग्रामिका वॉज द विलेज ऑफिसर, जैसे ग्राम में होता है, ग्राम पंचायतें होती हैं आज, ग्राम प्रधान वगैरह, ठीक है ना। फिर करानिकास, द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मेंटेड कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स, कॉल्ड करानिका, जो कि रिकॉर्ड रखती है। रिकॉर्ड मतलब जो बंदोबस्त बोलते हैं ना, पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखना, कितना उत्पादन हुआ, क्या हुआ, सबके बारे में, उन्हें क्या बोला गया है? करानिकास। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन बता रही।
तो नोट कर लीजिएगा आप प्लीज इसको, टर्म्स को, क्योंकि कहीं क्वेश्चन आ सकता है यहां से। भुक्ति क्या हो सकता है, भुक्ति किसके पीरियड में इस्तेमाल होता था राज्य के लिए, यह भी ध्यान रखिए। कर लिया नोट? मेन मेन पॉइंट नोट करना है कि एम्पायर, ये तो मैंने आपको हायरार्की से बता दिया। ऑफिसर्स आप लिख सकते हैं हाई ऑफिशियल, जैसे ये हो गए, प्रोविंशियल ऑफिसर जैसे ये हो गए। हाई ऑफिशियल्स में ये आ गए, और प्रोविंशियल। हाई ऑफिशियल जहां लगा है वहां महा महा शब्द लगा है, महा दिखा भी रहा है कि बड़े लेवल पे है। फिर ये कुमार, उपारिका, ये सब नीचे आ गए। ठीक है, विषयपति हो गया, और बाकी ग्राम का ग्रामपति जो है आपका, ग्रामिका। चलिए आगे बढ़ जाए। एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन तो पता लग गया। आगे देखिए, हर्ष और बाणभट्ट। अब यहां पर देखना कुछ इंपॉर्टेंट बात है। मैंने बताया था हर्ष की तीनों किताबें वैसे लिखवा रखी हैं आपको, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा है। प्रियदर्शिका, बाणभट्ट की मैंने बताई आपको, अभी कादम्बरी बताई ना, कादम्बरी अभी बोला मैंने, हर्ष चरिता बोला, और एक और कैंडिका, चंडिका होगा वो, कंडी क्या लिखा है, चंडिका, चंडिका शतक, चंडिका शतक, चंडिका शतक। भगवान माँ दुर्गा को बोलते हैं ना, दुर्गा देवी को चंडी बोलते हैं ना, चंडी शतक। कैंडिका मत लिखना, उसे चंडिका लिखना है, चंडिका शतक। तीन याद रखो, कौन कौन सी है, तीन उसकी, तीन उसकी। बाकी ये बनासखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन यूपी में है, ये बनासखेड़ा, वहां से हमें जानकारी मिलती है, मतलब ये हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्स। और बाकी हमारे पास लिटरेरी सोर्स में तो इतनी सारी किताबें हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा जो कहते हैं कि हर्षवर्धन ने खुद लिखी, और इसके अलावा बाणभट्ट की भी तीन है, हर्षचरिता, कादंबरी और चंडी शतका। नोट कर लेना, नोट। जो लिख रखी है उसको तो नोट मत करो, ऊपर वाली, नीचे वाली नोट कर लो। नीचे वाली में भी हर्षचरित जानते हो आप, कादंबरी और चंडी शतक नोट करो। बनासखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन क्या बोल रहा है, वो बहुत अच्छा सुलेखक था, अच्छी राइटिंग, कैलीग्राफर्स्ट। कैलीग्राफर किसे बोलते हैं, सुलेख लिखने वाला, अच्छा लिखने वाला। जैसे नारायण राय ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का लिखते हैं ना, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा कैलीग्राफिस्ट थे, संविधान लिखा था जिन्होंने, कैलीग्राफिस्ट नारायण राय ज्यादा, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। केबीसी में आया नहीं था एक बार क्वेश्चन, शांति निकेतन के थे वो, गूगल करना उनको। चल हो गया ये, हर्षवर्धना हो गया, बाणभट्टा भी हो गया। इनका लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन देख लिया हमने, एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया हमने, सेम उसी लाइन में लैंड ग्रांट, लॉ एंड और एम्पायर डिवीजन, ये तो हमने पढ़ लिया ना। हाँ, दोबारा आ गया। सोसाइटी रिलीजन देख लो, सोसाइटी तो वही है, फोर फोल्ड डिवीजन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा, वैदिक पीरियड से ही देख रहे हैं। ठीक, सोर्स क्या है, बाणभट्ट और हेमसांग, उन्होंने जो बताया है। ठीक, फिर फोर फोल्ड डिवीजन में ब्राह्मण ऊपर, प्रिविलेज सेक्शन है सोसाइटी का, जिन्हें की बहुत सारी ग्रांट दी जाती है किंग के द्वारा। ठीक, क्षत्रिय रूलिंग क्लास हो गई, जो रूलर्स हो गए। वैश्या जो मेनली ट्रेडर हैं, अच्छे खासे पैसे वाले। और ह्वेन सांग ने मेंशन किया है शूद्रास प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर जो कृषक लोग हैं उन्हें शूद्रा कहा जा रहा है। तो वही फोर फोल्ड डिवीजन है सोसाइटी का, तो पहले से ही आ रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा। सबसे प्रिविलेज क्लास है ब्राह्मण, उन्हें टैक्स फ्री होते हैं वो क्या होते हैं, बाद में लगाते हैं ना उनमें जजिया कर। ब्राह्मण टैक्स फ्री भी है, और ब्राह्मणों को लैंड भी दी जाती है, ब्रह्मदेया ग्रांट्स,
क्षत्रिय रूलिंग क्लास है, फिर वैश्य है ट्रेडर, और शूद्रा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। बस चार तो वही हैं, बाकी सब कास्ट बहुत सारी होती है। तो है तो बेसिक बेसिक बातें। और वो सीयू की और फुको की याद रखना। हो गया। सीधा लिखो ना, ब्राह्मण प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो तो सबको ही पता है। गॉट लैंड्स इन ग्रांट, होता है ना भूमि दान। अब तो कहां देते हैं लोग भूमि दान, पहले ब्राह्मणों को भूमि दान भी होता था, गौदान भी होता था। गौदान, भूमि दान, ठीक है, ये कुछ दान होते हैं। चलिए अब आगे देखिए, महिलाओं की पोजीशन। मैंने कहा गुप्ता पीरियड से ही महिलाओं की पोजीशन डिटेरियोरेट होने लगी थी, और सती प्रथा के एविडेंस हमें मिलने लगे हैं। ठीक है ना, यानी सती प्रथा, इवन बोलते हैं कि हर्षवर्धन की माता जी ने भी अपने आप को क्या किया, सती किया, अपने पति की मृत्यु के बाद। हर्षवर्धन की माता जी, याद आ रहा है, हर्षवर्धन जिनके पिता के 3 बच्चे थे, राज्यवर्धन, राज्यश्री, हर्षवर्धन। तो यहाँ पे महिलाओं की स्थिति थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी है, बिगड़ने लगी है, अच्छी नहीं है। रीमैरिज ऑफ विडोज वॉज नॉट परमिटेड, महिलाओं को, विधवाओं को सॉरी, शादी करने का पुनर्धिकार नहीं है, पर्टिकुलरली अमंग द हायर कास्ट। और ये जो सती प्रथा होती है ना, सती प्रथा भी बनिया या नीचे की जो होते हैं शूद्रा, उनमें नहीं होती थी। सती प्रथा की शिकार होती कौन थी, ब्राह्मणों की बीवियां या क्षत्रियों की बीवी, छत्राणी या ब्राह्मणी। सती प्रथा सबके लिए नहीं होता था, सती प्रथा किस लिए होता था, ब्राह्मणी या फिर छत्राणी, छत्राणी मतलब राजा की वाइफ। द सिस्टम ऑफ डाउरी वॉज ऑल्सो कॉन, अब डाउरी का सिस्टम भी बढ़ने लगा है, डाउरी स्टार्ट होने लगी है। प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज प्रेवलेंट, ठीक। रिलीजियस पॉलिसी तो मैंने बोला टॉलरेंट था ही है, क्योंकि जैनिज्म बुद्धिज्म सब। शिवा इन द अर्ली ईयर्स, बोलते हैं शिवा था, अभी कंफर्म नहीं है कि उसने अपना रिलीजन चेंज किया, लेकिन उसको सिक्के में नंदी दिख रहे हैं तो शिवा बोल रहे हैं। ग्रेजुअली बिकेम अ ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग आपको पता ही है, ह्वेनसांग आया भारत में, नालंदा यूनिवर्सिटी में 1.5 साल पढ़ाओ, ठीक। बुद्धिज्म अंडर हर्षा, एज अ डिवोट बुद्धिस्ट ही कन्वीन्ड अ ग्रैंड असेंबली एट कन्नौज टू वाइडली पब्लिसाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ महायाना। तो याद रखिए, जैसा जैसा कौन करता था, पीछे आपने देखा था 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ था, कुछ वैसा ही प्रयास किया गया इसके भी द्वारा, और इसने ग्रैंड असेंबली बुलाई कन्नौज में। अब देखिए, पुराने जो अपने रूलर्स थे ना, मगधा के रूलर्स, उनसे इंस्पायर था वो, और उसने भी कुछ ऐसा प्रयास किया। तो महायाना बुद्धिज्म को, जो चाइना में, तिब्बत में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, उसको पॉपुलराइज करने में इस हर्षा की जो गवर्नमेंट थी, हर्षा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, हर्षा का जो रूल था, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आ रही बात समझ में कि हर्षा कैसा आदमी था। हर्षा टॉलरेंट था, कभी लिख देंगे कि हर्षा वॉज द वेरी इनटॉलरेंट रूलर, ऐसा नहीं है। वो शिविज्म को भी मानता था, शिवाइट भी था, और वो बुद्धिज्म को भी, जैनिज्म, सबको ही वो करता था, पैट्रोनेज। इसके बाद ये बस लिख देना, ग्रैंड असेंबली ऑर्गेनाइज करी थी उसने कन्नौज में। महायाना बुद्धिज्म। इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या थी, अब मैंने कहा आर्थिक स्थिति डिक्लाइन होने लगी है, तभी तो हमें पता लग रहा है कि लैंड ग्रांट की जा रही है ज्यादा से ज्यादा, इकोनॉमी कमजोर हो गई है, पहले सिक्के विक्के बनते थे, ठीक है ना। और यहां पर आप देखिए ट्रेड सेंटर्स कम हो गए, लेस नंबर ऑफ कॉइन्स इशू हो रहे हैं, स्लो एक्टिविटी है मर्चेंट गिल्ड्स की। मर्चेंट गिल्ड्स, एनसीईआरटी में शब्द आता है मर्चेंट गिल्ड, गिल्ड होता है उनका पूरा का पूरा एक एसोसिएशन, यूनियन बनता है, ठीक। इंडस्ट्री डिक्लाइन होने लगी, ट्रेड वगैरह अब कम होने लगा है। अफेक्टेड द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, द फार्मर्स बिगेन टू प्रोड्यूस ओनली इन लिमिटेड वे ड्यू टू द लेस डिमांड, दिस लेड टू द राइज ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी। तो पहले तो प्रोडक्शन होता था ताकि बाहर जो डिमांड है, ट्रेड की जो डिमांड है, फुलफिल की जाए। अब केवल उतना ही उत्पादन किया जा रहा है कि हमारी जो
अपनी डिमांड है वो अच्छी पूरी होने लगी, क्योंकि बाहर जाएगा नहीं माल तो अपने ही देश में रहेगा, तो सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी बनेगी। टैक्स ध्यान रखिएगा, टैक्स का नाम आप पीछे से देख रहे हैं, एक है यहाँ पे बलि टैक्स, एक है भागा, भागा बलि नाम पहले से आ रहे हैं तो अब आपको याद हो गए होंगे। भागा बलि और हिरण्य, इस तरह के टैक्स लिए जाते थे। हिरण्य शब्द कई बार स्वर्ण के लिए यूज होता है, मैंने पहले भी बताया था। हिरण्य हिरण, और हिरण यानी कि डियर या मस्क, मस्क डियर जो होता है उसका रंग ही होता है ऐसा, तो इसलिए ये शब्द। भागा एक मेजर सोर्स था रेवेन्यू का, ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से यहाँ पर टैक्स लिए जाते थे, लिखा नहीं है नॉन टैक्स कितना, 1/6, हाँ 1/6 टैक्स जो है वो लिया जाता था। तो हर जगह आप देख रहे हैं 1/6 से 1/4, अगर ज्यादा ही थोड़ा कठोर टैक्स लगाया जाएगा तो 1/4, नहीं तो 1/6, 1/5। लेकिन ये अंग्रेज आए, अंग्रेज तो लगा देते थे सीधा सीधा 60%, 100 किलो अनाज हो रहा, अब यहाँ क्या है 100 किलो अनाज हो रहा, तो 1/4 है तो 25 किलो दो, 75 अपने पास रखो। वहां क्या है वो कहते हैं 52, 53, 60 पर 100 किलो में से 60 हमें दे दो, तो भाई अपने पास क्या रखेंगे 40 किलो। तो वो तो अंग्रेज अजीब भी पागल थे। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर जितने भी हमने पीछे से टैक्स देखे 1/6 से 1/4 के बीच में ही वेरी कर रहे हैं, चाहे कोई भी डायनेस्टी आ रही। कभी ज्यादा मुसीबत आ गई, ज्यादा पैसों की जरूरत है तो 1/4 कर दो, ठीक चल रहा है मामला 1/6 कर दो, 1/6 से 1/4 वेरी करता है ये टैक्स ऑफ टोटल प्रोड्यूस। हो गया। अब इसके बाद लिख लिया बेटा आपने पीछे, छोटा छोटा लिख लो, मेन मेन पॉइंट लो, की नोट। इसके बाद अब ये हो गया खत्म। अब हेडिंग बनाइए अगली, अगली हेडिंग बनाइए आज की दूसरी, पल्लवास, पल्लवास ऑफ कांची, कांची के पल्लवा। लिखा था ना हमने कल पल्लवास के बारे में कुछ लिखा था। हेडिंग आ रही सदर्न किंगडम्स, और उसमें दो किंगडम के बारे में लिखना है, पल्लवा और चालुक्य, पल्लवास ऑफ कांची। वेयर इज कांची, तमिलनाडु। पल्लवास ऑफ कांची इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रही है। पीरियड देख रहे हैं 575 से 897 एडी। साउथ इंडिया में हम अभी हैं, साउथ इंडिया आ गए हम। और कैपिटल है कांची, तो केवल आपको प्री में तो ये क्वेश्चन आएगा, द कांची वॉज द कैपिटल ऑफ, ठीक है, तो क्या बोलोगे पल्लवास। पल्लवा का रूल आज मॉडर्न डे कहां पर है, तमिलनाडु का एक बड़ा पार्ट, ठीक। आगे तक आप देख रहे हैं कर्नाटक बीजापुर, जब उनका राष्ट्रकूटाओं के साथ भाई संघर्ष भी रहेगा आसपास की डायनेस्टीज के साथ। नीचे आप देख रहे हैं पांड्या, चोला पांड्याल्स। तो अब ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इधर और इधर ध्यान रखना है आपको। टाइम पीरियड दिख नहीं रहा है, 575 से 897, 575 से 897 आफ्टर हर्षा, ड्यूरिंग हर्षा, हर्षा से पहले से भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन आफ्टर हर्षा तक भी ये रह रहा है। 897 यानी 900, 900 एडी में। अब ये तो आपने उसके बारे में लिखा, किसके बारे में, पल्लवास। अब इसमें इसके बाद आपका आएगा चालुक्यास, चालुक्या। अगली हेडिंग डालिए चालुक्यास, चालुक्यास। इसमें कुछ नहीं, इसको बस इतना ध्यान रखना है, अभी अभी दोनों की लड़ाई देखेंगे। चालुक्यास, चालुक्य की ना 3 ब्रांच होंगी, बादामी, वातापी भी बोलते हैं उसको,
जो सबसे इंपॉर्टेंट है कर्नाटक में बच्चे, वातापी या बादामी के चालुक्या, ठीक है, वातापी बादामी, वेंगी के चालुक्या, वेस्टर्न ईस्टर्न अलग अलग आप पढ़ते हैं ना, वेंगी सुना है नाम, वेंगी के चालुक्य आगे आएंगे आप देखेंगे। अब इधर देखिए रूलर्स और इनके कंट्रीब्यूशन क्या है। रीजन दे सेट अप देयर किंगडम इन द वेस्टर्न डेका विद द कैपिटल एट वातापी, मॉडर्न बादामी। तो ये देखो वातापी और बादामी एक ही है, तो प्री का क्वेश्चन क्या होगा, द कैपिटल ऑफ, अब आपको दे देंगे चार ऊपर, दो ऊपर के दे दे, दो साउथ के दे दे, तो ऊपर के तो कोई भी दो दे देंगे, इतने सारे पढ़ लिए हमने, नीचे के दे देंगे दो, एक पल्लवास दे देंगे, एक चालुक्या दे देंगे। तो चालुक्याओं की मेन कैपिटल क्या है, वातापी, नहीं दे वातापी तो बादामी, ये बादामी और वातापी एक ही है। और उनकी क्या है बच्चे, कांची, पल्लवास की क्या है, कांची। अब इनका जो किंगडम है वो सबसे ज्यादा, ये नाम आपने पहले सुन चुके हैं, हर्षा को हराया किसने, यही तो है वो, पुलकेशन सेकंड, ठीक है। एक्सपेंशन इनका, ही कंसोलिडेटेड टेरिटरी इन महाराष्ट्र। अब देखो डेक्कन, महाराष्ट्र एंड कॉन्कर्ड लार्ज पार्ट ऑफ डेक्कन, क्या देख रहे हैं हम, लार्ज पार्ट इन्होंने कर लिया। इसने हर्षवर्धना को, ये तो आ गया नाम, एंड एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ। अब देखो हर्षवर्धन तो लॉर्ड ऑफ नॉर्थ बना, अब इनका यही काम है, वो ऊपर का है तो ये नीचे का है, तो इसका नाम है दक्षिणा पथेश्वरा। अभी उसके लिए क्या पढ़ा था हमने, उत्तर पथ वाला ईश्वर, और ये कौन हो गया, दक्षिण पथ वाला ईश्वर। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, विच चालुक्य किंग वॉज कंटेम्पररी टू हर्षवर्धना, तो इसका नाम याद रखें। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो आपको ध्यान, जब दोनों की लड़ाई हुई तभी तो एक पीरियड के होंगे। अब मेरी लड़ाई महात्मा गांधी से थोड़ा हो सकती है, क्योंकि महात्मा गांधी किस जमाने के और मैं किस जमाने का, तो बात यह है कि जो दोनों एक पीरियड के होंगे तो उन्हीं को तो हम बोलेंगे। तो पुलुकेशन सेकंड का नाम ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक, अब याद कीजिए हर्षा कभी किसी से हारा नहीं, हारा, लेकिन हर्षा किससे हारा, और ये किसी से हारा, ये भी नहीं हारा, लेकिन ये एक से हारा, किससे हारा, नरसिंह वर्मन। अब ये नरसिंह वर्मन कौन आ गया सर, ये कौन सा आ गया, ये अभी पीछे जो हमने पढ़ा, कौन सी डायनेस्टी पढ़ी, पल्लवास, कौन से पढ़ रहे हैं हम, पल्लवास। तो उनकी लड़ाई इनसे भी तो रहेगी, उनकी लड़ाई ऊपर तो रहती है, उनकी लड़ाई इधर भी तो रहेगी, क्योंकि एक्सपेंशन की बात आएगी, तो यहीं पर लिखा होगा पुलुकेशन सेकंड वाज डिफीटेड बाय पल्लवा किंग नरसिंह वर्मन। तो अब ध्यान रखना है, नरसिंह वर्मन किसका कंटेम्पररी हो गया, पुलुकेशन सेकंड, और पुलुकेशन सेकंड किसका कंटेम्पररी हो गया, हर्षवर्धन, यानी हर्षवर्धन कंटेम्पररी हो गया नरसिंह वर्मन का, जो कंटेम्पररी हो गया पुलुकेशन सेकंड का। पुलुकेशन सेकंड ने हराया हर्षवर्धन को, और नरसिंह वर्मन ने हराया पुलुकेशन सेकंड को। पुलुकेशन सेकंड कौन सी डायनेस्टी का है, पल्लवा, और सॉरी चालुक्य। नरसिंह वर्मन किस का है, पल्लवा, और हर्षवर्धन किसका है, पुष्यभूत। मैच करने के लिए भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, और यहां पर लिखा है इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन पॉलिटिकल स्ट्रगल बिटवीन पल्लवास एंड चालुक्य। अब इनकी लड़ाई रहेगी आपस में, क्योंकि एक दूसरे की टेरिटरी को कब्जाएंगे। दैट कंटिन्यूड विद अप्स एंड डाउन्स फॉर मोर देन 100। अब तो पूरा हिस्ट्री यही है कि ये कभी उनका एरिया कब्जा देंगे, वो कभी उनका एरिया कब्जा देंगे, फिर कभी वो उनका एरिया कब्जा देंगे, कभी वो ऊपर वो आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर कौन है, हर्षा का पीरियड था, तो हर्षा ने तो पूरा स्ट्रांग कर दिया, अब नीचे नीचे आपस में लड़ाई रहेगी। लेकिन हर्षा की डेथ के बाद क्या होगा, ये खुद कमजोर होंगे, कौन कौन कमजोर हो रहा है, चालुक्य, और चालुक्य के ही टूट के बनेगा राष्ट्रकूटा, चालुक्य से ही टूट के क्या बनेगा, राष्ट्र, यानी ऐसे समझो राष्ट्रकूटा कौन थे, राष्ट्रकूटा चालुक्यों के सामंत थे, क्या थे, सामंत, फ्यूडल लॉर्ड्स। और ये कभी किसके फ्यूडल्स थे, कभी ये सभी किसके थे, सातवाहनों के, वाकाटकाओं के, ये सब वही हैं, उनके चेले चपाटे अपनी अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर देते। चलिए अब आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। ये एरिया आप देख लीजिए भाई, ये इतना बड़ा एरिया एक जमाने में इनका बन गया था। पूरी कोस्ट लाइन देखिए आप, महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक का पूरा रीजन, इधर आंध्र तक भी पहुंच रहे हो, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन नीचे जो है पूरा स्थिति बदली हुई, क्योंकि यहां पर आपका पल्लवाज है, नीचे चोला है, इधर पांड्या भी है,
ये चोल चेर पांडे संगम वाले हैं। हो जाएगा, ये नोट कर लिया, ये वाला पॉइंट नोट कर लिया। अब कुछ रूलर के नाम दिखाता हूं जिससे आपको क्लियर हो, कट हो जाइए कौन कौन क्या है। मैंने बोला मेन रूलर याद रखो, नरसिंह वर्मन किसका है भूलना मत, ये आपको पुलुकेशन सेकंड किसका है भूलना मत, और हर्षवर्धना किसका है ये भी मत भूलना, शशांक का किसका है ये भी मत भूलना। ठीक है ना, सब याद रखने हैं, मतलब मेन रूलर। अब वैसे तो पता नहीं हजारों लाखों है, पर मेन याद रखने हैं। अब देखिए, अब यहां से हम शुरू करते हैं बादामी के चालुक्य, मेन है बादामी के चालुक्य। देखिए यहां पर एक रूरल रूरल मैं कल बता रहा था आपको, इंपॉर्टेंट है पुलुकेशन वन, दिख रहा है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक है पुलुकेशन सेकंड, दादा पोता मैंने कल बोला था कि पुलुकेशन वन और पुलुकेशन सेकंड। पुलुकेशन वन तो बहुत पहले का हो गया, हर्षा, हर्षा भी नहीं है। जब हमने बोला हर्षा जब गद्दी पर बैठा तो वो कितने साल का था, 16 साल का। कब, 606 में। तो उसका जन्म कब हुआ होगा, 590 में, 590। और इसका पीरियड क्या है, 566, पहले मर गए ये। यानी ये उससे बहुत पहले का है। इसके बराबरी का कौन है, हर्षा का पीरियड कब है, हर्षा 590 से कब तक रहा, 647 तक। इसके बराबर में कौन आ रहा है, ये पुलुकेशन सेकंड, 609 से 642, और ये आगे 606 से 647। तो इनका पीरियड आपस में मैच हो रहा है, पुलुकेशन सेकंड के साथ लड़ाई हुई। कुछ रूलर देखिए आप, मैंने आपको अभी अभी बताया था, अभी अभी, कि पुलुकेशन वन पुलुकेशन टू हमें ध्यान रखना है। बाद में और ये देखो कीर्तिवर्मन, मंगलेशा, विक्रमादित्य फर्स्ट सेकंड, पता नहीं क्या क्या, हमें काम के नहीं है। हमारे काम का है कीर्तिवर्मन सेकंड। क्यों, क्योंकि आखिरी चालुक्य किंग है, इसी को मार के आएगा दंती दुर्गा, और वो ले आएगा राष्ट्रकूटा। आ गई इंपॉर्टेंट बात, आ गई इंपॉर्टेंट बात। यानी चालुक्य से निकल गए राष्ट्रकूटा, चालुक्य से निकल गए राष्ट्र। तो क्या नोट करना है भाई यहां पर, एक तो नोट करना है पुलुकेशन वन को, इसको फाउंडर बोल देंगे। फिर समकालीन हर्ष का पुलुकेशन सेकंड जान लेंगे इसको भी। लास्ट को याद रखें कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन was defeated by Danti Durga, and Danti Durga started a new empire called राष्ट्रकूटा। कौन सा, राष्ट्रकूट। हालांकि राष्ट्रकूटा खत्म नहीं हो, ये चालुक्य खत्म नहीं हो जाएगी, चालुक्य की दूसरी ब्रांच भी है, और फिर बाद में चालुक्य दोबारा आएंगे। अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, चालुक्यों के हटा के कौन आ रहे हैं, राष्ट्रकूट। लेकिन राष्ट्रकूटा के रूलर रहेंगे रहेंगे, एक टाइम बाद राष्ट्रकूटा भी तो खत्म होगा, और राष्ट्रकूटा फिर खत्म होके दोबारा कौन आ जाएंगे, चालुक्य। चालुक्य यहाँ खत्म नहीं, ये मत समझना कि अब चालुक्य की कहानी खत्म हो गई 750। यहां पढ़ो, चालुक्य तो 6 से 12वीं शताब्दी तक रहे, छठी शताब्दी, यानी 500 कुछ से शुरू हो गया, छठी शताब्दी 12 1100 कुछ तक रहेंगे। यानी ये दोबारा आएंगे, कौन, तभी तो ब्रांच है उनकी। तो पहले मेन कौन से चालुक्य थे, बादामी के चालुक्य। कौन थे, बाद में आप देखेंगे वेंगी चालुक्य। कौन से देखेंगे, वेंगी। और एक इन्हीं के भाई ने अलग ब्रांच अपनी स्टार्ट कर दी थी ईस्टर्न साइड, तो वो भी है। हो जाएगा, मैंने बोला तीन के नाम याद रखो। एक तो ये डायरेक्ट पूछेगा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ, कौन सी, राष्ट्रकूटा, दंती दुर्गा, दंती दुर्गा। किस चालुक्य कुंभ को इसने डिफीट किया, कीर्तिवर्मन, जबकि उन्हीं का वो था सामंत, सामंत। फाउंडर और हर्षा का बराबर वाला, ये सब बता दिया। अब तो हो जाएगा, मिला मिला के पढ़ोगे तो याद है। अब ये देखो, अब इनको तो खुद ही देख लो, चालुक्य और पल्लवा की आपस में कैसे कैसे लड़ाई होती थी, कोई किसका एरिया कब जाता है, कोई किसका एरिया कब जाता है। देखो वहां फोटो ले लो इसकी, लिखना नहीं है इसको भी कुछ।
देख रहे हैं आप, शुरू में देख रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। 620 किसका पीरियड चल रहा है? पुलुकेशन सेकंड। पुलुकेशन क्योंकि उधर किसका पीरियड चल रहा है? हर्षा का। तो हर्षा के पीरियड से हम अंदाज लगाते हैं कि पुलुकेशन क्या हो रहा है उस टाइम। पुलुकेशन सेकंड ऑलमोस्ट रीच्ड कांची। अरे सर आपने पढ़ा है कांची तो किस वालों की है? पल्लव। वो क्या क्यों पहुंच गया वहां? भाई वो नॉर्थ में, तो उसने उसको करना है कंट्रोल, क्योंकि वो नॉर्थ वाला साउथ आएगा, ये वाला और साउथ जाएगा। भाई राजा का मतलब ही क्या है? पावर का मतलब ही क्या है? बढ़ाओ अपना एरिया, बढ़ाओ। हर्षा कह रहा है मैं नीचे की तरफ बढ़ाऊं, चालुक्य कह रहा है कि मैं तमिलनाडु की तरफ जाऊं। किसकी राजधानी पकड़ने चला गया? पुलुकेशन सेकेंड ऑलमोस्ट रीच्ड कांची ड्यूरिंग महेंद्र वर्मन रूल एंड पल्लवास हैड टू सीड देयर नॉर्दर्न प्रोविंस। पल्लवास को अपनी क्षेत्र गंवाना पड़ा। पर अब जहां गंवाना पड़ा तो फिर गुस्सा तो आएगा उन्हें, उनकी राजधानी है वो, तो बदला लिया जाएगा। तो ये देखिए, ये चालुक्य है और ये यहां पल्लवा के अंदर घुस के उनकी राजधानी अब कब्जा ली। जो काम रशिया कर रहा है यूक्रेन की राजधानी कब्जाने का, कीव को कब्जाने का। फिर इसी डायनेस्टी में महेंद्र वर्मन में, यानी कौन सी डायनेस्टी है? पल्लवा। अभी पढ़ा हमने एक रूलर नरसिंह। नरसिंह वर्मा फर्स्ट किल्ड एंड सीज द बाद किल्ड पुलुकेशन सेकंड। अब देखो कितनी बड़ी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसने तो राजधानी कब्जाई, इसने उसको मार ही दिया, बदला लिया अपना। कैसे तू आया था मेरे बाप दादाओं के समय और मेरी राजधानी कब्जाई? मार दिया। किसको मार दिया? अब लड़ाई घटेगी कि बढ़ेगी? अब देखो, अब कहीं ऐसा स्टेटमेंट आ जाए पुलुकेशन सेकंड वाज डाइड इन द वॉर विद हर्षा, तो गलत बात होगी। हर्षा तो हारा था उससे, तभी तो हर्षा नीचे नहीं गया, हर्षा ने ऊपर ऊपर देखा। लेकिन पुलुकेशन सेकंड की लड़ाई हुई, एक लड़ाई में तो क्या हुआ, वो जीता और वहां पहुंच गया। वो किसके साथ? महेंद्र वर्मन के साथ। लेकिन जब नरसिंह वर्मन के साथ हुई, अब पहले एम है महेंद्र, एम एन अल्फाबेटिकली, इसके साथ हुई, हार गया, मर गया एंड सीज द बादामी। अब वो कहां तक सीज कर दिया उन्होंने? बादामी। अब देखो उल्टा हो गया ना, यहां से यहां, यहां से वहां। अब और गुस्सा आएगा। अब क्या होगा? विक्रमादित्य फर्स्ट रिकैप्चर्ड द बादामी। अब फिर विक्रमादित्य जो इनकी डायनेस्टी चालुक्य एंड मेड फेल्ड अटेम्प्ट ऑन कांची। फिर उसने एक और अटेम्प्ट किया कि मैं कांची को कैप्चर करूं। कांची कैप्चर, बादामी कैप्चर, बादामी वालों ने फिर अटेम्प्ट किया कांची कैप्चर। ये इनकी लड़ाई अभी लिखा था ना पीछे, लड़ाई चलती रहेगी। ये 670 में हुआ, फिर कुछ हुआ नहीं तो शांति रही जब दोनों तरफ थोड़ा मामला। फिर क्या हुआ? विक्रमादित्य सेकंड अवेंज्ड पुलुकेशन सेकंड सेंचुरी ओल्ड डिफीट। और उसने क्या किया? ही कैप्चर्ड कांची बट डिड नॉट प्लंडर इट। प्लंडर मतलब है लूटपाट नहीं की, कैप्चर किया। तो इनकी लड़ाई रहेगी, वो हमारे काम के नहीं है। साउथ इंडिया का है पूरा सिस्टम। अब राष्ट्रकूटा शुरू हो गया दंती दुर्गा सिंह। देखो राष्ट्रकूटा कौन आ गया, सीधा पहला देखो और सीधा आखिरी में आ जाओ। ये टेलेपा सेकंड है, इसको मार के फिर शुरू हो जाएगी चालुक्या। हुआ क्या? चालुक्या चल रही थी, फिर बीच में आ गई राष्ट्रकूटा, फिर राष्ट्रकूटा के बाद फिर आ गई चालुक्य। तो बस पहला वाला आखिरी वाला नोट करो फटाफट, फटाखट फटाफट। इनके यही ड्रामे रहेंगे, कभी किसी को मारेगा, कोई किसी को मारेगा, हमारा काम बढ़ा देते हैं। लेकिन बेटे राष्ट्रकूटा जो है इसने इतना काम किया आर्ट एंड कल्चर में। राष्ट्रकूटा ने तो नॉर्थ तक, देखो ऊपर देखो, उसका क्षेत्र तो देखो। ऐसी डायनेस्टी आज तक तुमने देखी कभी? नीचे से लेके ऊपर तक जा रही है वो। और कन्नौज देखो, कन्नौज एक टाइम ऐसा आया कन्नौज भी कब्जा दिया उन्होंने। सबसे आगे जो लड़का बैठा है, जो ये थे कौन, राष्ट्र राष्ट्रकूट नहीं, राष्ट्र चालुक्य। चालुक्य की कैपिटल क्या थी? कैपिटल बताइए, बादामी या वातापी। अब आप मुझे बताइए पल्लवास की कैपिटल क्या थी? कांचीपुरम। अब राष्ट्रकूटों की राजधानी होगी मान्यखेत। मान्यखेत मैच करने के लिए आ सकती है, देखो कहीं लिखा होगा बीच में मान्यखेत। मान्यखेत
हाँ ये। अब देखो जरा, ये मान्य खेत, ये कैपिटल, कभी कभी कैपिटल मैच करने के लिए आ जाएगी। इनकी राजधानी क्या है? और ये थे कहां, किसके अंडर? किसका? राष्ट्रकूटा का इंदिरा फोर, फिर तेलेपस सेकंड से नई डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, इंदिरा उसका लास्ट हो गया, फिर तेलेपस से नई डायनेस्टी स्टार्ट हो। अब देखिए यहां पर एक रूलर का नाम और ध्यान रखना है आपको, ध्रुवा। अब एक ध्रुवा तो हमने वहां पढ़ा था, कहां? गुजरात, वो वाला नहीं। क्यों इंपॉर्टेंट है, नाम बता रहा हूं इसका। ध्रुवा वो है जिसको सबसे पहले ये क्या बोले, इच्छा होगी कि हम यहीं तक क्यों रहे, ऊपर चलो, ऊपर चलो। क्वेश्चन तैयार। फर्स्ट साउथ इंडियन रूलर हु ट्राइड टू कैप्चर नॉर्थ इंडिया, दिस। यही शुरू करता है बच्चों ट्राई पार्ट संघर्ष। जो तीन पार्टियों के बीच में संघर्ष शुरू होगा, उसको शुरू करने वाला कौन सा रूलर है? ध्रुव। आ रही है बात समझ में? इस डायनेस्टी के एक से एक रूलर बढ़ बढ़ के, अब मैं पढ़ा तो सकता नहीं आपको, ना मेरे पे इतना समय है, लेकिन इसके चार पांच रूलर बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको पढ़ना घर में कभी, मतलब इस प्री के बाद आगे मेंस के लिए। ये डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अजंता एलोरा के लेके बहुत काम किया है, बहुत से मंदिर बनाए, रॉक कट टेम्पल्स बनवा रखे इन्होंने। मतलब पहाड़ को काट काट के, उसको सोचो उस जमाने में क्या टेक्नोलॉजी बनाई इन्होंने, एक से एक मंदिर बना रखे हैं। ये गोविंदा, ये कम था, ये बहुत भयंकर थे। ये ध्रुव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोविंदा थर्ड, अमोघ वर्षा, बहुत प्रतापी शासक हैं इस डायनेस्टी के, एक से एक शासक जो है। कृष्णा तक, कृष्णा थर्ड तक ये इंपॉर्टेंट थे, बाद में कमजोर हो गए। ये है तो दंती दुर्गा, इंपॉर्टेंट रूलर, फर्स्ट है। फिक्स्ड मान्य खेत, तो अभी हमारे लिए इतना ही काम है, मान्य खेत, ठीक है। ये डायनेस्टी यहां से यहां तक चल रही है भैया। वापिस आएंगे यहाँ पे कौन? चालुक्य। ये वेस्टर्न चालुक्य स्टार्ट हो जाएगी, हो जाएगा। तो ये दंती दुर्गा के बारे में लिखा है, कृष्णा के बारे में, गोविंदा के बारे में, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने कहा ना, आ रॉक कट मोनोलिथिक कैलाशा टेम्पल एट एलोरा बिल्ट मैन। आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं वैसे इसको, कृष्णा फर्स्ट। मैंने कहा ना, ये एक पत्थर को काट के ऐसा बना देना, कुछ फिट नहीं करा, पत्थर पूरा पहाड़ काट के उसके अंदर पूरा इतना टेम्पल। कभी जाएं आप एलोरा तो आप देखिएगा, अजंता एलोरा केव जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एक डायनेस्टी के रूल में नहीं बनी, सदियों तक बनती आई अजंता के एलोरा, और डायनेस्टी आएगी अपने आप कुछ करती जाएगी। जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, तीनों सेक्ट। गोविंदा थर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट, ग्रेटेस्ट रूलर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, देखिए आप, ठीक है ना। नॉर्थ इंडियन किंगडम्स की तरफ भी अब आप देख रहे हैं एक्सपेडिशन बढ़ते जाएंगे। अमोघ वर्षा इंपॉर्टेंट है, इंदिरा, कृष्णा। अब लास्ट में हेडिंग डालिए द ट्राई पार्ट, द ट्राई पार्ट, ट्राई पार्टी, ट्राई पार्टाइट, द ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल, TRIPARTITE, ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल। इसे हिंदी में बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। लिखिए, वॉर फॉर कंबोज नहीं, कन्नौज, वॉर फॉर कन्नौज। मेरे मुंह से काम्बोज निकल रहा है बार बार, क्योंकि मैं अभी कहीं पढ़ा के आया हूँ सुलह महाजनपद, तो इसलिए मैं कंबोज बोलूं तो कन्नौज है। मैंने गलती से लिख भी दिया था आज एक जगह, क्या काम्बोज, कन्नौज है। मैं अभी पढ़ा के आया हूं ना दूसरी जगह, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए आ जाइए ट्राईपार्ट संघर्ष में। यहां पहला क्वेश्चन, ये संघर्ष जो है, अब पहली बात तो इसका कोई एयर है ही नहीं, 200 साल तक चल रहा है ये। दूसरी बात, किसको लेकर है? कन्नौज को लेकर। तीसरी बात, कन्नौज क्यों? कन्नौज तो नॉर्थ में है और हर्षा की कैपिटल रहा है, यहां ऐसा क्या हो गया? ये देखिए, यहां पर लिखा भी है इसका टाइम पीरियड, द कन्नौज ट्राइंगल
750 से 900, इसमें 150 साल लिखा है, लेकिन ये 200 साल तक संघर्ष चलता है, लगभग 200 साल, बहुत बड़ा है। ठीक, इसमें क्या हुआ बच्चों, 3 पक्ष हैं, तीनों पक्षों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला, कौन कौन सी डायनेस्टी है इसमें, सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहारा, गुज्जर प्रतिहारा, ध्यान रखना है। दूसरा, पाला, कौन सी डायनेस्टी है, पाल, ये पाल डायनेस्टी, पालाल्स, ये नाम याद रखना जरूर, कुछ और याद रखो ना रखो। तीसरा, अभी बताया आपको, राष्ट्र, दंतीदुर्ग ने कौन सा बनाया था, राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूटा। अब ध्यान रखो, राष्ट्रकूटास कहां का है भाई, डेक्कन का, कहां का है, मान्यखेत कैपिटल है कि नहीं है। पालास कहां के हैं, बंगाल, पालास कहां के हैं, बंगाल। ये पालास वही एरिया है जो कभी गौड़ का था, और गौड़ का शशांक किंग था, हर्षवर्धना के अंडर आ गया था, बाद में हर्षवर्धना मर गया तो अब यहाँ पाल आ गए, गोपाला, धर्मपाला, वही। गुज्जरा प्रतिहारा, गुज्जर प्रतिहारा कौन सा, जो आपका राजस्थान वाला मेन क्षेत्र, नॉर्दर्न इंडिया, मतलब नॉर्दर्न इंडिया, ये गुज्जर प्रतिहारा। यही गुज्जर प्रतिहार आगे चल के, अब हम जब मॉडर्न उसमें पहुंचेंगे मिडाइवल में, तो हम चौहान वंश देखेंगे, चौहान। आज जो राजपूत, जाट, गुर्जर, ये वाले जो लोग, गुज्जर, 3 डायनेस्टी के बीच में हुआ है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन। लड़ाई किसको लेकर, काम्बोज को लेकर, लड़ाई किसको लेकर, पर प्रश्न ये है, फिर काम्बोज, कन्नौज को लेकर, किसको, कन्नौज। प्रश्न ये आपके लिए क्वेश्चन है, लिखना, क्वेश्चन लिखिए, अपने आप ढूंढ के आएंगे आप। वाई देयर वॉज अ ट्राई पार्ट स्ट्रगल फॉर कन्नौज in early medieval history of India? Why there was a tripartite struggle हाँ, tripartite struggle for Kannauj in the early medieval history? मतलब क्यों कन्नौज को लेकर ये ऐसा कर रहे थे, क्या कन्नौज का इंपॉर्टेंस था, क्या ये गैंजेटिक वैली में आता था, क्या ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट में आता था, क्या इंपॉर्टेंट सिल्क रूट में आता था, मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, अभी आप खुद, मतलब मैंने बता दिया आपको ऐसे 2-3 पॉइंट, पर आप इसको खुद सर्च करके आइएगा। दूसरी बात, क्या इसका परिणाम निकला, परिणाम क्या निकला, कभी कोई कन्नौज में कब्जा कर देगा, कभी कोई कन्नौज में कब्जा कर देगा, मतलब तीनों के पास आया कन्नौज, पर सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, इनके लिए तो बहुत दूर हो जाता था ऊपर तक जाना, ये ऊपर पहुंचते थे नीचे गड़बड़ हो जाती थी कुछ, फिर नीचे आ जाना पड़ता था, इनके लिए भी सस्टेन करना मुश्किल होता था, क्योंकि ये दोनों आपस में बड़ी चिढ़ती थी। तीसरा, इस समय तक इस्लामिक इन्वेजन होने लगे थे। अब भारत की बर्बादी का भी एक, बर्बादी बोलो क्या बोलो, भारत में इस्लामिक शासन जब आ रहा है 712 एडी, मोहम्मद बिन कासिम, यहां पर जो भारत का नक्शा है कैसा दिख रहा है आपको, हर तरफ कोई ना कोई डायनेस्टी, और इस्लामिक इन्वेजन अब स्टार्ट हो चुके हैं, यहां आपस में लड़ रहे हैं, ये 3 डायनेस्टी आपस में लड़ रही है। कभी आप हिस्ट्री पढ़ें तो देखेंगे, इन तीनों की लड़ाई का जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ, वो फायदा हुआ बाहर से आने वाले अरब्स को और तुर्क को। क्यों, क्योंकि ये तो, अगर ये तीनों इतनी पावरफुल है, एक हो जाती, जबकि गुज्जर प्रतिहार जो है वो बहुत, और बॉर्डर पे यही है ना, अब उधर से आएंगे ना लोग, तो उधर से आएंगे, पर वही चीज है, सपोर्ट नहीं रहेगा एक दूसरे के प्रति, ये जीतती है फाइनली, कंबोज इन्हीं की कंट्रोल में आता है, गुज्जर प्रतिहार के, लास्ट फाइनल, बीच बीच में सबके पास आएगा, पर धीरे धीरे इनकी पावर क्या हो जाती है, कमजोर होगी, जो हम अब पढ़ेंगे मिडाइवल में। और यही गुज्जर प्रतिहार जब बहुत सारे भागों में टूटेगा, उसी में से आप एक देखेंगे, कौन सा पार्ट, अजमेर, अजमेर, अजमेर कहाँ है, राजस्थान में, अजमेर से लेकर दिल्ली तक
चौहान वंश का शासक पृथ्वीराज चौहान, और कन्नौज का शासक होता है उस टाइम जयचंद, जो आज तक भारत के उसमें इतिहास में बदनाम है। जयचंद आपने नाम सुना होगा। और कहते हैं जयचंद ने बुलाया, या जयचंद ने आमंत्रित किया किसको, किसके साथ लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान की? एक मिनट, कौन सा गौरी? मोहम्मद गौरी। तो अब हम यहाँ पे अर्ली अटैक्स हम देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के, महमूद ऑफ गजनवी के, और मोहम्मद गौरी के। फिर गौरी के साथ उसके जो 4 गुलाम आएंगे, एक वो पागल वहां जाके बख्तियार खिलजी जिसको बोलते हैं, वो आग लगा देगा वहां नालंदा में, कुबाचा। एक नाम आप सुनेंगे, कौन आएगा? कुबाचा। एक आएगा उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक होगा यालदौज। कुबाचा, यालदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। तो अब मध्यकाल भी शुरू हो रहा है। तो ये मतलब एंशिएंट हिस्ट्री तो हर्षवर्धन के साथ ही खत्म हो गई। ये वाला पार्ट टीचर हटा देते हैं, ये अजीब सी हिस्ट्री है थोड़ी, सीधा वो शुरू करते हैं इस्लामिक उससे। लेकिन मैंने बता दिया है आपको, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस वाले पूछ सकते हैं इनके, क्योंकि ये वाले लोग पढ़ते ही नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना ये, इतनी डायनेस्टी आ रही जा रही आ रही जा रही। मैंने आपको इंपॉर्टेंट रूलर बता दिए कि इनके बीच में ट्राई पार्ट संघर्ष, इससे ऊपर कभी नहीं आएगा प्री में, याद ध्यान रखना। मेंस के लिए आगे फिर देखेंगे जब और टाइम मिलेगी। आज आपकी यहाँ पे क्लास खत्म हुई, कल हम इस्लाम का उदय देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कुछ आप इससे फोटो वोटो लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, ठीक है? ये पूरा आप देखिए, ये देखिए, है? ये वाला भी एक फोटो ले लेना, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। किसके रूलर बच्चे? पाल प्रतिहार गुज्जर के, पाल प्रतिहार और राजपूत के। ये रूलर, रूलर अभी इंपॉर्टेंट नहीं, अभी केवल ट्राईपार्ट संघर्ष आप ध्यान रखिए। ट्राईपार्ट संघर्ष, जो इंपॉर्टेंट रूलर होगा, जिसको जो अरब मतलब जिनके साथ संघर्ष होगा, वो तो अब नाम आएगा ही आगे। अभी तो हमने शुरू में जाना है ना, पीछे फिर इस्लाम में जाना है हमें। हमें पहुंचना पड़ेगा 570 एडी में पहुंचना पड़ेगा, मक्का मदीना है। ये वाला आयोग खुद नहीं पूछता, क्योंकि आयोग को खुद इसमें अजीब सा लगता है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है। ये 600 साल का इतिहास है ना हमारा, 600 से लेके 1200 तक, वो खिचड़ी पकी हुई है। तो ये सब आपने दिखाया जो मैंने आपको आज दिखाया। हाँ, जो मेन मेन है वो मैंने बता दिए। जो मेन इसमें घटनाएं हुई, तो ट्राई पार्ट संघर्ष इसका इंपॉर्टेंट है। साउथ की डायनेस्टी मैंने इसमें आपको इंपॉर्टेंट बता दी है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना। फोटो ले लीजिए आप, क्या लेना है फोटो? ये बता रहा है धर्मपाला, वत्स राजा और ध्रुव सेना, यानी ये तीनों रूलर है अलग अलग डायनेस्टी के। धर्मपाला आपको पता लग गया, पाला डायनेस्टी का है। ध्रुवा याद है, ध्रुवा मैंने बताया था, ध्रुव को ही ज्यादा लगा था कि ऊपर की तरफ जाना है, राष्ट्रकूटा का। और वत्स राजा वहां का गुज्जर प्रतिहारा का। अलग अलग फेजेस में होता है ट्राई पार्ट संघर्ष, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड, फाइनली गुज्जर प्रतिहार, पर वो काफी कमजोर। तो देखो राष्ट्रकूटा इतने ऊपर बढ़ रहे हैं, राष्ट्रकूटा ऊपर तक जा रहे हैं, प्रतिहार इधर आ रहे हैं, पाला इधर जा रहे हैं, सब चिपक रहे हैं आपस में। अब देखो एक दूसरे से हार रहे हैं, इसका परिणाम कुछ निकलता नहीं, कहानी खत्म हो जाती है। कहानी खत्म, क्लास खत्म, पैसा हजम, क्लास खत्म। चलिए, जय हिंद।